T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने कामयाबी हासिल कर ली है। इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। जो आया है चक्कू पे छक्के, चक्कू के ऊपर उन्होंने लाइन रखी है। हार्दिक आया छक्के, तिलक आया है छक्के, भाई शिवम आया है छक्के, संजू सैमसन ने जो एक बीट सेट की, उसके बाद फिर इंडिया जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन भी गलत हो गई। दुनिया सारी कह रही थी कि भाई इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा और इंडिया बादशाहों की तरह आज जो है वो सेमीफाइनल में फाइनल में क्वालिफाई कर गया। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल। हमारे पड़ोस में है लोगों को फोकी प्रेडिक्शंस करने का बड़ा शौक है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, और फिर भी बाबा बने हुए हैं। मुझे लगता है ढोंगी बाबा है। पहले कहा कि भाई भारत क्वालिफाई नहीं होगा, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा, वेस्ट इंडीज आगे जाएगी और उनके साथ साउथ अफ्रीका आगे जाएगी। संजू सैमसन की कमबैक क्या हुई, दोनों टीमों की गो बैक हो गई। और आज कहा सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीतेगा तो इंग्लैंड की भी गो बैक हो गई। तो यार प्रेडिक्शंस नहीं, ऐसे फैसले मैदान जंग में होते हैं। भीख मांगने से कोई तख्तो ताज थोड़ा ना मिलते हैं गुरु। थोथा चना बाजे घना। इससे बड़ी जिसे बोलते हैं ना डोमिनेशन क्रिकेट की और क्या हो सकती है। अंडर 19 विमेन मेंस फाइनल जीत एक आधे में हार, इससे कंप्लीट डोमिनेशन और किसको क्रिकेट की कहते हैं। मैच चाहे इंडिया में हो रहा है, चाहे बारबाडोस वेस्ट इंडीज में हो रहा है, चाहे दुबई में हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, वो जीत रहे हैं। आई थिंक कि फर्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फर्क था। बुमराह ही वाज द ओनली मैन स्टैंडिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड विक्ट्री, बिकॉज वो वाले जो ओवर्स थे वहां पर उन्हें वो चीजें नहीं मिली। हर बॉलर को उन्होंने मैनेज किया, बट ही वाज द एक्सेप्शनल केस अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, जो उनका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी। ही टर्न द मैच, वो 2 विकेटें एक ओवर में, फिर आखिर वाला ओवर, और यहाँ पर भी। और जो वर्ल्ड कप भी फाइनल जीते थे उसमें भी ही वाज द मैन के बॉल टू बॉल। पाकिस्तान से जो मैच जीते तब भी रन बॉल चाहिए था, वहां पे आकर उन्होंने रिजवान की विकेट ली थी उस मोमेंट पे जब रिजवान वाज वेल सेट और पाकिस्तान को कोई 30 रन 30 बॉलों में चाहिए थे, अराउंड दैट टारगेट। सो आई थिंक ही हैज बीन एन एक्सेप्शन। बहुत आउट स्मार्ट करता है वो प्लेयर्स को, डिसेप्टिव है। संजू सैमसन ने इंडियन को बताया कि भाई ये 1947 नहीं है, 2026 है और ये हिंदुस्तान है। अब आपके साथ वो प्यार वाला मामला खत्म हो गया। जिस तरह उन्होंने उनको संजू सैमसन को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रहा था पिछले मैच में, कैच पकड़ रही थी भाई, और किस कैच पे एक से बढ़कर एक कह रहे संजू सैमसन उनका सबसे बेकार खिलाड़ी हमें लग रहा था, सबसे बड़ी तोप है वो लग रहा था, जैसे गौरी मिसाइल की तरह लग रहा था जाके। और जो गोरे थे वो बिल्कुल शशद रह गए कि भाई ये कौन सी इंडिया की टीम है, हमने पहले भी इनसे खेला हुआ है इंटर टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन ये इंडिया की नई डाउनलोड हो गई है, नई डाउनलोड हो गई है। मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवाम दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए और उन्होंने आके जैसे आदिल रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाय कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल जबरदस्त था, मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला। संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें
क्वालिटी है, क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना। इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था ऐसे, चाहे स्पिनर हो पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटाया भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखिए विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए संजू बिल्कुल। जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दो का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी, बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन IPL से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। एक ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बस ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लो है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम। भारत की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है और 8 तारीख को अहमदाबाद में फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और चर्चा में है मोहम्मद आमिर, जो कि पाकिस्तान के फास्ट गेंदबाज रह चुके हैं। दोस्तों उन्होंने जो है वो लगातार, अगर आप सेमीफाइनल में भी जब भारत की टीम जाने वाली थी, उससे पहले भी जब वेस्ट इंडीज़ के साथ भारत का मैच था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि भारत की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। और उसके बाद जब भारत की टीम सेमीफाइनल पहुंच गई, तब उन्होंने फिर से कहा कि भारत की टीम जो है वो फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उन्होंने एक कड़ा बयान दिया है, जिस बयान के बाद एक बात तो साबित होता है कि पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में रहने के लिए कुछ भी प्रकार का ज्ञान देते हैं। अगर आप इन लोगों की बातें सुने तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है जब ये इंडिया की तारीफ भी करते हैं तो अंदर अंदर इनके मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडियन फैंस ये जो कि इस कंटेंट को वॉच करते हैं।
लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो मोहम्मद आमिर है उसने बयान दिया है, उसको लेकर भारत के जो लोग हैं उसने मोहम्मद आमिर की धज्जे मतलब उधेड़ के रख दी है। मतलब VPN लगा के मोहम्मद आमिर की जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, वहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, अकाउंट वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोहम्मद आमिर परेशान हो गए। दोस्तों, मोहम्मद आमिर कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये कह भी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी जानता है कि भारत की टीम ही फाइनल भी जीतेगी। हाँ, ये बात हो सकता था कि इंग्लैंड वाली मैच में अगर ये कह दे कि भारत की टीम नहीं जीतेगी तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत।